यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानेन भक्ति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजहाम्यहम्। महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस धरती के ऊपर अधर्म का नाश होगा या अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अपना एक रूप लेके और उस धर्म की रक्षा के लिए मैं आगे जरूर आऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो महाभारत में कही थी। आज हम आपको एक चीज बताएंगे कि महाभारत के अंदर श्री कृष्ण ने ऐसा कौन सा छल चला 4 बार। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के उस छल के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण को लेना पड़ा, क्योंकि उससे ही वो आगे धर्म की स्थापना कर सकते थे। तो महाभारत में ऐसे उन्होंने कौन सा छल किया है, कौन सा ऐसा झूठ का सहारा लिया उन्होंने, जिससे उनको आगे धर्म की स्थापना करने में उनको सहायता मिली। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि जब पांडव मतलब बचे थे और उसके बाद में कौरवों की सेना बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो दुर्योधन कौरवों के अंदर आखिरी जो बचा था। तो दुर्योधन को ही मतलब मारना था पांडवों को। अब जो गंधारी थी, जो गंधार नरेश की पत्नी, उन उसने क्या किया कि अपने पति की समस्या को, अपने पति के दुख को समझने के लिए उसने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। और जिसके कारण उसको वरदान भी मिला था कि जब भी वो अपनी पट्टियां हटाएगी और जिसको को भी देखेगी तो वो मनुष्य इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा कि उसको मारना असंभव हो जाएगा। तो जब दुर्योधन आखिरी बचा था तो गंधारी ने दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन को बोला कि नहाने के बाद में तुम उसी अवस्था में आना, उस वैसे ही नग्न आना, कि मतलब आपको बिल्कुल शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए और मेरे सामने आना। अब ये बात श्री कृष्ण को पता थी कि अगर दुर्योधन के साथ में ऐसा हुआ तो वो बिल्कुल मतलब इतनी ज्यादा शक्ति से आएगा कि पांडवों को समाप्त कर सकता है। तो श्री कृष्ण ने वहां पर बहुत बड़ा छल किया और दुर्योधन को बोला कि तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम अपनी माँ के सामने पहली बार जा रहे हो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ अपना मतलब ऐसे जो मतलब आपको सामने कोई ना कोई कपड़ा ले लेना चाहिए ताकि तो आप अपनी माँ के सामने ऐसे ना आए। तो उसने दुर्योधन को एक थोड़ा-सा दिमाग के अंदर ऐसा कुछ बीज उत्पन्न हो गया और उससे उसने क्या किया, एक कपड़ा लिया और अपनी कमर पे बांध के अपनी माता के सामने चला गया। जब गंधारी ने देखा तो उसका पूरा शरीर तो वज्र का हो गया था, मगर जो नीचे का हिस्सा है उसमें वो रह गया था। तो उसकी वजह से गंधारी बहुत नाराज हुई और दुर्योधन को पता चल गया श्री कृष्ण ने एक चाल खेली है। तो जब भीम और दुर्योधन का युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने भीम को एकदम से, जब भीम ने बहुत हारता जा रहा था, तो क्योंकि दुर्योधन का वज्र का शरीर हो गया था, तो उन्होंने भीम को वो प्रतिज्ञा याद दिलाई जब उन्होंने भीम ने द्रौपदी के वस्त्रहरण के टाइम पे बोली थी कि वो भीम की जो है वो जांघा को तोड़ देंगे। तो उसी टाइम पे जैसे ही उनके भाई से इशारा मिला भीम को, तो भीम ने दुर्योधन की जांघों पर वार किया और इतना वार किया कि उसकी जांघें पूरी टूट गई और जिससे कुछ ही टाइम बाद दुर्योधन ने अपनी आखिरी सांसें भरी। अब ये तो एक थी कथा जहां पर श्री कृष्ण ने छल का सहारा लिया। अब एक और मैं आपको बताता हूँ कि जब कर्ण और अर्जुन की युद्ध हो रहा था तो कर्ण बहुत ही बड़ा धनुर्धारी था और उससे युद्ध लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ही आगे आ सकते थे। तो जब वो दोनों एक दूसरे की सेनाओं को खत्म कर रहे थे, तो क्या हुआ कि कर्ण का जो पहिया था, रथ का पहिया था, वो एकदम से अर्जुन के सामने आया और अर्जुन के सामने आने के बाद में उसका रथ का पहिया एकदम से धंस गया। तो जब रथ का पहिया धंस गया तो अर्जुन और कर्ण का जो युद्ध चल रहा था वो भी एकदम से रुक गया। तो कर्ण अपना धनुष रख के नीचे उतरा और रथ का पहिया निकालने लगा। युद्ध के नियमों के अनुसार कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति होता है जिसके हाथ में मतलब या तो सेम लेवल पे रथ पे ही लड़ रहा हो या फिर अगर उसके हाथ में हथियार नहीं है, तो उसको रुक जाना चाहिए सामने वालों को। बट उस टाइम पे श्री कृष्ण ने जो छल किया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि याद करो जब इसने जो अभिमन्यु है उसका वध किया था, क्योंकि अभिमन्यु को उन्होंने चक्रव्यूह में फंसा के और उसका वध कर दिया था, उसके पीछे से वार किया था। तो इसी वजह से उन्होंने उसका याद दिलाया और उसके बाद में उन्होंने जैसे ही अर्जुन को ये याद आया तो उसने जो कर्ण है जो बिना हथियार के खड़ा था उसके ऊपर हमला कर दिया और कर्ण का वध कर दिया। वहीं अब इससे जुड़ी हुई एक और कथा भी है, एक और जो श्री कृष्ण ने छल किया था
वो था कि जयद्रथ जयद्रथ ने क्या किया था जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था। तो जयद्रथ के पास में एक वरदान था कि वो एक टाइम के लिए, एक दिन के लिए अपने वो पांडवों को रोक सकता है, पूरी पांडवों की सेना को रोक सकता है। तो अब पांडवों की सेना को उसने रोक दिया था, तब वो कोई भी पांडव अभिमन्यु को बचा नहीं पाया था। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ के प्राण ले लेगा। तो ये चीज सुन के जब सब कौरवों की सेना पूरी जयद्रथ को बचाने लग गई, तो देखा, श्री कृष्ण ने देखा कि जो सूर्य है वो अस्त होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ समय पहले ही अपना जो चक्र था वो सूर्य के आगे कर दिया, और सब लोगों को लगा कि सूर्य अस्त हो गया है। चारों तरफ अंधेरा छा गया और सब लोग खुशी मनाने लगे कि अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि अर्जुन ने बोला था कि या तो वो जयद्रथ के प्राण ले लेगा, नहीं तो वो सूर्यास्त के बाद अपने प्राण त्याग देगा। तो जैसे ही एकदम से उन्होंने देखा कि चक्र हटने लगा है, और उसके बाद में सब लोग खुशी मना रहे थे, जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया था। तो एकदम से जैसे ही सूर्य की किरणें देखी, तो अर्जुन ने सीधा क्या किया, जयद्रथ का वध कर दिया। और एकदम से जयद्रथ का वध भी पूरा हुआ और उसकी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। तो श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर अपने छल से और जयद्रथ का वध करा दिया। अब एक चीज और भी थी, जयद्रथ जो था वो दुशाला का पति था वैसे, और उसने ये चीज पहले मतलब जो अपना वरदान है वो पांडवों को रोकने के लिए ही यूज कर रहा था। अब लास्ट जो एक उन्होंने श्री कृष्ण ने जो छल किया था वो किया था द्रोणाचार्य के साथ में। अब युद्ध चल रहा था जब, तो युद्ध के अंदर एक हाथी पागल हो गया था। तो उसके बाद में जैसे ही श्री कृष्ण ने बोला कि अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, और द्रोणाचार्य को वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो श्री कृष्ण ने मतलब एक कहानी रची, और उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये जो हाथी है, ये इसका नाम अश्वत्थामा है, और ये पागल हो गया है। तो उस उन्होंने क्या किया कि उस हाथी को मरवा दिया, क्योंकि उस हाथी ने बहुत सारी सेना को मारना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने अश्वत्थामा उस हाथी को मरवा दिया, और सारे चारों तरफ ये फैला दिया कि अश्वत्थामा मर गया है। अब जैसे ही ये बात द्रोणाचार्य के पास में पहुंची, तो द्रोणाचार्य को बहुत ही ज्यादा शौक लगा। मगर द्रोणाचार्य जो थे वो अस्त्रों शस्त्रों में बहुत ही ज्यादा निपुण थे। तो श्री कृष्ण चाहते थे कि अगर उनके हाथ से अस्त्र हट जाए तो ही द्रोणाचार्य का वध हो सकता है, नहीं तो वध नहीं होगा। तो जैसे ही ये बात पता चली द्रोणाचार्य को, तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या ये सच है। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर जिनको कहा जाता है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने श्री कृष्ण को बोला कि धर्म की स्थापना करने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ का सहारा लेना कोई भी गलत नहीं होगा यहाँ पर। तो उस टाइम पे भी युधिष्ठिर ने बोला कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, और बड़े ही मतलब थोड़े हल्के स्वर के साथ में बोला, जो पागल हाथी था। तो इसकी वजह से क्या है कि द्रोणाचार्य ने सिर्फ ये सुना कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, उससे वो अपने विलोप में चले गए, और एकदम से उन्होंने अस्त्र त्याग दिए, जिसके कारण उसने उन्होंने एकदम से जो द्रोणाचार्य हैं उनका वध कर दिया। तो इस तरीके से श्री कृष्ण ने क्या किया कि थोड़ा सा छल का सहारा लेके धर्म की स्थापना पुनः की। तो इसी वजह से जो मतलब महाभारत का युद्ध भी है, उसके अंदर इन चीजों का भी नाम आता है। तो एक चीज और भी है, जब भी महाभारत का युद्ध होता है तो हमेशा ये जाना जाता है, उसके अंदर महाभारत में जो आज खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाते हैं, बर्बरिक, उनसे जब पूछा गया था कि महाभारत का युद्ध में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, तो बर्बरिक ने कहा था कि एक ही था जो अपने इशारों पे सबको नचा रहा था, और वो थे श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।